नमस्कार दोस्तों, अभिधम्मा पार्ट 5 का लेसन में आपका सबका स्वागत है। हमने पहले देखा कामावचर चित्त 54 है, उसमें 12 अकुशल चित्त के बारे में हमने सीखा है। अभी हम उसमें अगला चित्त अहेतुक चित्त के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट ले लेंगे। अहेतुक चित्तास और रूटलेस कॉन्शियसनेस, ये है 18। हेतु मीन्स मूल, या उसका मूल है या कोस है या कंडीशन है, उसी को हेतु कहता है। अकुशल हेतु का मतलब अकुशल मूल। अकुशल का मतलब पाप जो है, कुशल नहीं है, उसको अकुशल कहता है। अकुशल हेतु का मतलब उसका जो हेतु है या उसका जो मूल है वो अकुशल है। ये 3 अकुशल रूट है, लोभ, दोषा और मोह। तो लोभा का मतलब हमने पहले भी देखा राग है, दोषा का मतलब द्वेष है, मोह का मतलब मोह है। एंड कुशल हेतु मीन्स जो कुशल का मूल है, अपने चित्त में कुशल का मूल है, वो है अलोभा, अदोषा, अमोह। अलोभ का मतलब जो राग नहीं है, अदोषा का मतलब द्वेष नहीं है, अमोह का मतलब मोह नहीं है। अभी टोटल 18 अहेतु का चित्तास है, वो 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। सबसे पहले अकुशल विभाग चित्तास, वो टोटल 7 है। और दूसरा है अहेतुक कुशल विभाग चित्तास, वो टोटल 8 है। और अहेतुक क्रिया चित्ता है, वो है टोटल 3। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। विभाग चित्त का मतलब ये है, हमने कोई कर्म किया, उसका फल है, उसी को विभाग कहता है। क्रिया मीन्स जस्ट जो काम करता है उसका कोई रिजल्ट नहीं है, वो क्रिया है। विभाग चित्त एंड क्रिया चित्त दोनों कर्म देने वाला नहीं है, वो कर्म देने के लिए उसका शक्ति नहीं है, तो दोनों अहेतु का है। अभी हम अकुशल विभाग चित्ता हमने टोटल देखा 7 है, उसको अभ्यागत चित्त भी कहता है। तो ये अकुशल विभाग चित्त टोटल 7 है, वो क्या क्या है हम देखेंगे। तो उसका पहला वर्ण है डैश और सी ए के चक्षु विज्ञानम, एसओ डैश और डैश घा घाण विज्ञानम डैश जी 5 दुख सहगतम खाय विज्ञानम इन्वर्टेड ओ ये है। और 6 से उबेका सहगतम संबड़िचानम, 7 है उबेका सहगतम संतीर्णम। ये कैसे रीड करता है हम देखेंगे। पहला है उबेका सहगतम चक्षु विज्ञानम, और दूसरा है उबेका सहगतम सोद विज्ञानम। यह है तीसरा उबेका सहगतम घाण विज्ञानम। यह है 14 उबेका सहगतम जीवा विज्ञानम। यह है 5वां दुख सहगतम काय विज्ञानम। यह है 6 उबेका सहगतम संपड़िचान चित्त। यह है 7वां उबेका सहगतम संतीर्ण चित्त। हम इसके बारे में डिटेल में वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभिधम्मा में पार्ट 5 में आपका सबका स्वागत है। हमने पहले देखा कामवाचर चित्त टोटल 54 है, उसमें हम अकुशल चित्त के बारे में देखा, वो टोटल 12 है। आज हम कामवाचर चित्त में अहेतुक चित्त के बारे में देखेंगे। अहेतुक चित्त टोटल 18 है, ये 18 है। अहेतुक चित्त का मतलब क्या है? हेतु का मतलब मूल है या रूट है। अहेतुका का मतलब जिसमें कोई रूट नहीं है, कोई मूल नहीं है, उसको अहेतुका कहता है। जैसे अपने मन में कोई भी विचार जागता है, वो कोई हेतु के साथ ही जागता है। इधर कुशल हेतु होगा और अकुशल हेतु होगा। ये अकुशल हेतु क्या है? अकुशल का मतलब जो पाप देने वाला, या ऐसा कह सकता है। अकुशल हेतु क्या है? जब अपने मन में उसका जो मूल है
लोभ दोष मोह। लोभ का मतलब हमने पहले भी देखा है राग है, दोष का मतलब द्वेष है, मोह का मतलब मोह है। अगर अपना मन में ये राग द्वेष मोह है या लोभ दोष मोह है, तब हम उसको अकुशल हेतु कहता है। इसका मतलब हमारा मन में अकुशल विचार चल रहा है, क्योंकि उसका मूल क्या है, हेतु क्या है, लोभ दोष और मोह, नहीं तो राग द्वेष मोह। अभी अपना मन कुशल हेतु भी हो सकता है। कुशल हेतु क्या है, अलोभा अदोसा एंड अमोह। अलोभा का मतलब राग नहीं है, अदोसा का मतलब द्वेष नहीं है, अमोह का मतलब मोह नहीं है, तब हमारा मन कुशल हेतु होता है। उसका मतलब में उसमें उसमें अभी क्या है, कुशल वो हेतु होता है। अहेतु का चित्त में दोनों नहीं है, कुशल भी नहीं है, अकुशल भी नहीं है, तो इसको अहेतु का चित्ता कहता है। जिस चित्त में कुशल भी नहीं है, अहेतु उसमें अकुशल भी नहीं है, तो उसको अव्यागत चित्त पुराने समय में चला गया, बता गया। अव्यागत चित्त भी कहता, अव्यागत मीन्स जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको अव्यागत अव्याकृत ऐसा कहता है। तो इस चित्त को कोई ऐसा चित्त कोई फल नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें कोई रूट नहीं है। अगर कोई मूल है तभी तो फल दे सकता है। अकुशल रूट है, अकुशल मूल है तो अकुशल फल देगा। कुशल रूट है या कुशल मूल है तो कुशल फल देगा। अकुशल भी नहीं है, कुशल भी नहीं है, तो इसलिए अहेतु का चित्त कहता है। इसका कोई हेतु नहीं है, इसलिए इसमें कोई कर्म भी नहीं बनता। पहले हमारा हमने पहले देखा अकुशल चित्त में, हमारा चित्त में अकुशल कर्म बन रहा है, लेकिन इस चित्त में, अहेतुक चित्त में कोई कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, इसका मतलब मूल नहीं है। इसमें लोभ दोष मोह या ऐसा कुशल हेतु भी नहीं है, अलोभा अदोसा अमोहा ऐसा कुशल हेतु भी नहीं है। तो दोनों नहीं है, तो ये कोई कर्म नहीं दे सकता। इसका मतलब इस चित्त में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसके चित्त में जो कुछ हो जाता है कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको अव्यागत कहता है। तो टोटल 18 अहेतुक चित्त है, और टोटल 3 विभाग में बांटा गया। तो सबसे पहले अकुशल विभाग चित्त, जिस चित्त का विभाग है अकुशल है, ऐसा टोटल 7 है। और दूसरा है अहेतु का कुशल विभाग चित्त, ये टोटल 8 है। और तीसरा है अहेतु का क्रिया चित्त, ये 3 है। तो सबसे पहले अकुशल विभाग के चित्त के बारे में हम देखेंगे। ये विभाग का मतलब क्या है? विभाग का मतलब ये है, हमने कोई भी कर्म किया उसका रिजल्ट को विभाग कहता है। उसको रिजल्ट आने का टाइम हो गया, वो पक गया, तो विभाग कहता है। अकुशल विभाग, इसका मतलब हमने कोई अकुशल कर्म किया, उसकी विभाग के कारण या परिणाम के कारण जो चित्त जागा उसको अकुशल विभाग चित्त कहता है। और टोटल 7 है। तो सबसे पहले उपेक्षा सहगतम चक्षु विज्ञानम, डैश करके जो सिंबल दिया है इसका मतलब उपेक्षा। चक्षु, चक्षु का मतलब अपना आंख, तो उपेक्षा सहगतम चक्षु विज्ञानम। तो सबसे पहले एक ये हो गया, उपेक्षा है या न्यूट्रल फीलिंग है, और हमने आंखों से कुछ देखा है, उसमें जो विज्ञान जागा है उस विज्ञान को हमने अकुशल विभाग कहा। इसका मतलब हमने कोई पुराना अकुशल कर्म किया, उसके परिणाम जो अकुशल कर्म आता है उसका विज्ञान भी अकुशल होगा, क्योंकि अकुशल कर्म हमने किया, उसके विभाग के कारण जो विज्ञान जागेगा वो भी अकुशल ही होगा। तो लेकिन ये क्या है, उपेक्षा सहगतम है, इसका मतलब न्यूट्रल फीलिंग है। चक्कू में जो अपने जो पुराने कर्म के कारण, पाप कर्म के कारण, अकुशल कर्म के कारण जो भी विज्ञान जागा वो भी अकुशल ही होगा, लेकिन ये न्यूट्रल है। इसका मतलब हमको ना अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तो इसी को उपेक्षा सहगतम चक्क विज्ञानम कहा। ऐसे ही उपेक्षा सहगतम शोध विज्ञानम, अपना जो कान में कुछ सुना है उस ज्ञान को शोध विज्ञान कहता है। और तीसरा है उपेक्षा सहगतम गान विज्ञानम, इसका मतलब हमारा जो नाक में जो कुछ गंध आया तो वो भी उपेक्षा सहगतम है, न्यूट्रल फीलिंग है।
और 14 है उपेक्षा सहगतम जीवा विज्ञानम, अपने जीव में कुछ रस छक गया तो वो भी उपेक्षा सहगतम है। और 5वां है दुख सहगतम काय विज्ञानम, इसका मतलब जो शरीर त्वचा के साथ जो संपर्क में आ गया ये दुख सहगतम हो गया। ये न्यूट्रल फीलिंग क्यों नहीं आता, उपेक्षा सहगतम क्यों नहीं आता? क्योंकि पहले जो चारों में, इसका मतलब आँख में, कान में और अपने नाक में और जीभ में जो कुछ अकुशल विभाग आता है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन जब काय में या अपने बॉडी में अकुशल कर्म का विभाग आता है, बहुत दर्द देने वाला होता है, तो इसलिए उसको कहा दुख सहगतम काय विज्ञानम। यह है 5वां। और चढ़ा है उपेक्षा सहगतम संबडिच्चान चित्तम। इसके बारे में हम एक बाद में बात करेंगे। इसका मतलब संबडिचाना चित्तम ऐसा है, वो माइंड का है, वो भी उपेक्षा सहगतम न्यूट्रल फीलिंग है। और 7वां चित्त है उपेक्षा सहगतम संदीर्ण चित्तम। इस दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो 5 विज्ञान है, अपनी जो चक्षु का विज्ञान और अपनी जो कान के विज्ञान, अपनी जीभ की विज्ञान, अपनी नोज की विज्ञान, अपनी काया के विज्ञान, इसको पंच विज्ञान कहता है। तो सबसे पहले 5 पंच विज्ञान हो गया। उसको द्विपंच विज्ञान भी कह सकता है। वो कैसा है? अगर मान लो कुशल कर्म अकुशल कर्म हमने पहले किया है, उसके कारण जो भी चित्त जागा है, जो भी विज्ञान जागा है, वो अकुशली होगा। तो 5 अकुशल पंच विज्ञान हो गया। ये उसका दूसरा पक्ष भी हो सकता है, हमने कोई कुशल कर्म किया, उसके कारण जो विज्ञान जागा, ये 5 विज्ञान जागा, इसको हमने अच्छा कुशल पंच विज्ञान भी कह सकता है। इसका मतलब जो विज्ञान जो जागा वो कुशल कर्म का है। तो ये जो पंच विज्ञान है वो 2 प्रकार से जाग सकता है, एक तो अकुशल विभाग के कारण और दूसरा कुशल विभाग के कारण। ये दोनों प्रकार से ये पंच विज्ञान जा सकता है। चढ़ा है संबडिच्छाना और 7वां है संतीर्ण। ये क्या है? एक्चुअली इसके बारे में जानने के लिए हमारा माइंड का प्रोसेस को जानना पड़ेगा, माइंड कैसे कैसे काम करता है। अपने शरीर है, शरीर पंचभूतों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये पांचों, ये चारों महाधातु और उसके 4 गुण, इसको मिला करके अष्टकलाभ, ऐसा करके पुराने ज़माने में भगवान बुद्ध ने कहा अष्टकलाभ। ये सबसे छोटा अपने शरीर का सबसे छोटा सा कण है, इसको अष्टकलाभ कहता है। तो इस अष्टकलाभ और दोनों के अष्टकलाभ के बीच में आकाश होता है, वो भी एक पंचमहाभूत है। ये अष्टकलाभ, इसका मतलब अपने जो शरीर जिस अष्टकलाभ से बना, वो एक सेकंड में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ टाइम वो आता है जाता है। इसका मतलब जन्मता है मरता है। इसका मतलब हमारा शरीर पूरा एक एनर्जी का एक फॉर्म है। हमको ऐसा लगता है ठोस लगता है, लेकिन अंदर जाएगा तो हमको ये पता चलेगा ये सारा एनर्जी का फॉर्म है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये आते जाते रहता है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल आते जाते रहता है। ये हमारा समझ में आ जाएगा। इसका मतलब एक रूप, हम जो रूप कहता है वो एक क्षण में हजारों करोड़ों बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। इसका मतलब जन्मता है मरता है। जब हम ध्यान करता है, साधना करता है, तो ये सच्चाई हमारा प्रत्यक्ष अनुभव में आएगा। जब तक हम साधना नहीं करेंगे ये अनुभव में नहीं आ सकता, तो उसके बारे में चिंता नहीं करना। और ये संबडिचाना और संदीर्णा मन की जो प्रोसेस है, अपनी मन शरीर में एक कण उल्पाद होके अस्तमय होता है उस सेकंड में। इसका मतलब 1 रूप क्षण में 17 चित्र क्षण उत्पन्न होकर नष्ट होता है, 17 माइंड मूवमेंट। इसका मतलब एक बार हमारा शरीर एक बार उत्पन्न होकर नष्ट होता है, शरीर का एक अल्टीमेट एक छोटा सा कण एक बार उत्पन्न होकर नष्ट होता है। अपने चित्त 17 बार उत्पन्न होकर नष्ट होता है, 17 टाइम्स उत्पन्न होते नष्ट होता है। उसमें 17 मोमेंट होता है, उसके बारे में हम जब मन के बारे में बात करेंगे उस समय बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा एक उसका एक बाहर का एक थोड़ा सा रूपरेखा देखेंगे। जैसे हमने कोई बाहर कोई वस्तु दिख गया, कोई आंखों से कुछ वस्तु दिख गया, तो सबसे पहले पंचद्वारावज्जन चित्त, इसका मतलब हमारा मन क्या करेगा? सबसे पहले
पांचों अपने द्वार को उसकी वस्तु के प्रति उसको लगाएगा। इसका मतलब अपना मन पहले आंख को रूप के प्रति लगाएगा। इसके लिए पंचद्वार आवज्जन चित्त कहता है। फिर उसके बाद चक्षु विज्ञान जागेगा। जैसे मान लो वो बाहर का चीज़ हमने देखा, तब हमारा चित्त में चक्षु विज्ञान, इसका मतलब चक्षु में जो विज्ञान है वो जागेगा। और उसके बाद संबडिच्छान, जो विज्ञान जागा उसको जो मन तक, मन की दूसरी पड़ाव तक लेके जाने के लिए एक मन और जागता है, इसको संबडिच्छान चित्त बोलता है। इसका मतलब रिसेप्टिव कॉन्शियस, वो रिसीव करता है, जो कुछ जागा है वो रिसीव करता है। तब मन की जो अगला हिस्सा वो है संदीर्ण। संदीर्ण मीन्स वो इन्वेस्टिगेट करता है, उसको अपने पुराने जो याददाश्त के हिसाब से वो देखता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है क्या है। फिर अगला चित्त आता है वुट्ठापना। वुट्ठापना का मतलब उसको वो डिटरमिन करता है ये क्या है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। हम उसके बारे में, चित्त के बारे में जब स्टडी करेंगे तब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको अकुशल विभाग चित्त के बारे में समझ गए होंगे। ये चित्त है अपने अकुशल कर्म की कारण, विभाग के कारण जो हो जाता है, तो इसको अकुशल विभाग चित्त कहा गया। ये टोटल 7 है। इससे कोई कर्म नहीं बनता, क्योंकि ये हमेशा अव्यागत होता है, क्योंकि उसमें कोई रूट नहीं है, ना कुशल रूट है ना अकुशल रूट है, इसलिए उसको अकुशल विभाग कहा। इसका मतलब हमने पुराने जमाने में कोई अकुशल कर्म किया, उसके कारण ये जो 7 है अकुशल विभाग चित्त उत्पन्न होता है। तो अकुशल विभाग के चित्त के बारे में इतना ही। कल हम इसके आगे के लेसन में देखेंगे। सबको नमस्कार।